सब कुछ खत्म हो गया। खुदा का वास्ता ऐसा मत करें। जाओ, चले जाओ यहाँ से। रुक जाएं। मत रोएं। नवीन, अम्मी, ला, हाँ बेटी, ला, मुझे दो, मुझे दो। या अल्लाह, या अल्लाह। खुदा के लिए जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ करो। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बहू को कुछ हो गया है, जल्दी करो, जल्दी करो। नवीन साहबा, खुदा रहा आंखें खोले। मर जाओ मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। चलो नवीन, खुदा के लिए आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। चलो शाबाश, अपनी आंखें खोलो। चलो चलो नवीन, उठ जाओ। या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरी प्यारी बच्ची। सोहा, मेरी बेटी। अब ठीक है ना आप? इन हालात में जीना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सबकी नजरें मुझ पर हैं। मैं किसी से आंखें नहीं मिला सकती। सब मेरे पीछे बातें करें। उन्हें करने दे बातें। जो चाहे कहें, जो चाहे सोचें। उन्हें शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं। मेरा यकीन करें, परेशान मत हों। बाद में वो बातें करना बंद कर देंगे, खामोश हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। अच्छी तरह जानता हूं मैं। यहाँ आने से पहले मेरी मंगनी हुई थी। उसे बहुत प्यार करता था। फौज में भर्ती होने से पहले हम मंगनी कर चुके थे। वापस जाने पर उससे शादी करने वाला था। जब मैं फौज में था, मेरी प्यारी मंगेतर ने हमारे लिए पैसे जमा करने के लिए नौकरी कर ली। हमारे मोहल्ले में स्पेयर पार्ट्स वाला है। बहुत बड़ा गोदाम है उसका। काफी लोग काम करते हैं उसमें। बहुत अमीर है वो आदमी। उसका नाम फरहत है। जब मैं फौज से वापस आया तो फौरन फूल खरीदने गया। अपनी मंगेतर को सरप्राइज देना चाहता था और फिर उसे बताए बगैर गोदाम के अंदर चला गया। सच में? अब आपको यकीन नहीं आएगा। जब मैं गोदाम के अंदर गया, उन दोनों को मैंने जिस हालत में देखा, मैं आज तक बयान नहीं कर सकता। नहीं हो सकता। मैंने भी यही कहा, नहीं हो सकता। मैंने इधर उधर देखा कि मारने के लिए मुझे कोई चीज मिल जाए। वो दोनों संभलने की कोशिश कर रहे थे और फरहत छुपने की कोशिश कर रहा था। कितनी बुरी बात है। मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है। असल मसला तो उसके बाद शुरू हुआ। मैं बदनाम हो गया। बाहर नहीं निकल सकता था। पंसारी की दुकान तक नहीं जा सकता था। कुछ नहीं कर सकता था मैं। शर्मिंदगी होती थी मुझे। घर का ही होकर रह गया था मैं। वहां एक साबरी है, नाई है वो। उसकी दुकान में भी नहीं जा सकता था। अगर बाल कटवाने जाता तो वो कहता, वो भी मुझसे पूछता था कि तुम्हें क्या कमी थी एहसान। इतनी खराब सूरत हाल थी। मोहल्ले के बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते थे, चीखते थे, मुझे छेड़ा करते थे। फिर मैंने सोचा, अब तुम कहीं के नहीं रहे, सब खत्म हो गया। अब तुम कहीं बाहर नहीं निकल सकोगे, किसी से आंखें भी नहीं मिला पाओगे। लेकिन देखो, वो सब भूल गए। मैं भी सब भूल गया। हम बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। चची जान, परेशान होने वाली बात नहीं है कोई। सुहा मिल गई है हमें। ठीक है, बाद में बात करते हैं। एहसान, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। पी लो बेटा। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया।
अल्लाह सलामत रखे अदनान को। वापस ला रहा है वो मेरी बेटी को। मुझे लगा मैंने उसे खो दिया। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। मैं दोबारा उसे कभी नहीं देख सकूंगी। का शुक्रिया, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मेरे पोता पोती की तकलीफ मुझे देते मेरा रब। मेरी जान, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कुछ भी हो जाए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बच्चों को भी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मेरी जान, प्यार से, हमदर्दी से, मोहब्बत से, शफकत से हम दोनों एक साथ रहेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बशर्ते ये कि अम्मी मुझे अपने घर में वापस आने दें। अदनान और तुम एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे, मैं क्या करती? तुमने मेरे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। अम्मी, मुझे मेरे खानदान, बच्चे और बीवी से हरगिज दूर मत करें। जाके अदनान से बात करें, मेरी और उसकी दुश्मनी को खत्म करना। खुदा के लिए, मुझे प्यार है उससे। मेरा सबसे प्यारा बच्चा है वो, ये सच है। तुम्हें क्या लगता है मैंने माफ कर दिया तुम्हें? क्या तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम अपने बच्चों के साथ रहने के लायक हो अब्बास? मेरी जान, अब बदल चुका हूं मैं। अब पुराना वाला अब्बास नहीं हूं मैं। जिस अब्बास को आप देख रहे हैं वो अब पहले वाला नहीं रहा। कसम से, जो कुछ मुझ पे गुजरी उसका सदमा आज तक मेरे दिल पर है। मैं सच कह रहा हूं, अब मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश में हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपने ख्वाब में फरिश्तों को देखा, उन्होंने बिठाकर मुझे बहुत प्यार से समझा, तो मैंने उनकी बात मानी। अब से सिर्फ और सिर्फ मैं अच्छे काम करूंगा। अब तुम देखना, आज के बाद मेरे किसी अमल से किसी को तकलीफ नहीं होगी। सवाब की नीयत से सब करूंगा। मैं अब वैसा नहीं रहा। बेटा, तुम्हें बताए बगैर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। हम बहुत डर गए थे। तुम इस वक्त निकलकर कहाँ चली गई थी बेटा? सुहा साहब दरअसल ताज़ा हवा लेने गई थी। मैं भी आपकी तरह परेशान हो रहा था। मैंने फौरन अदनान साहब को फोन किया और पूछा कि अगर ये उदास होती हैं तो कहाँ जाती हैं। फिर वहाँ पे फौरन समरुख भाभी और अदनान भाई आ गए और हम सुहा साहिबा को घर ले आए। मेरा लॉकेट वापस करने के लिए शुक्रिया। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने माफ कर दिया। लेकिन मोहब्बत करना और माफ करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। मेरी बेटी, मेरी जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ चली गई थी? मेरी बच्ची। आप कहाँ चली गई थी? मैं कसम से बहुत डर गया था। अदनान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं, एहसान का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। शुक्रिया एहसान। शुक्रिया सबका। अदनान, मेरे प्यारे भतीजे, देखो, हम एक खानदान की तरह एक दूसरे से गले मिलने तो अच्छा होगा। तुम भी अपनी इज्जत छोड़ दो, सुलह करते हैं। आखिर तो तुम मेरे भाई के बेटे हो, हम एक खानदान हैं। छोड़ दो अपनी ये जिद। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के लिए सही बाप बनना सीखें। अपनी बीवी के लिए सही शौहर बनना सीखें। सही इंसान बनना सीखें। आपको अपने खानदान का जिक्र करने का भी हक नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? अगर कोई माफ कर देता है तो क्या वो आपकी नजर में कमजोर है? देखा जाए तो असल कमी आपके अंदर है चाचा। क्या तुलगा का खानदान आपको माफ कर देगा? आपकी वजह से उनका बच्चा चला गया। याद रखिएगा, वो खामोश नहीं बैठेंगे।
है।